अस्सलामुअलैकुम। मैं रज़ा हजवेरी आपकी खिदमत में। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिसको गुज़रे हुए कम से कम 1000 साल का अरसा हो गया है। साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह मुसीबत, परेशानी और ज़िल्लत में जब हम पर आती है तो इसे बर्दाश्त करने पर अल्लाह ताला किस तरह हमारी दूसरी राहें को खोलता है और अपनी करम नवाज़ी हम पे फरमाता है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे एक मुश्किल पेश आई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुश्किल हल ना हुई। आखिर मैंने हज़रत बायज़ीद बिस्तामी के दरबार का इरादा किया और वहाँ पे क़याम किया, जिससे वो मेरा नुक्ता मसला हल हो गया। इसके बाद मुझे एक और मुश्किल पेश आई, जिसकी अक़दा कशाई के लिए यानी मदद और हल के लिए मैं 3 माह तक हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मजावर रहा, यानी खिदमत गुज़ार। और आप फरमाते हैं कि मेरा रोज़ यही मशगूल होता था कि मैं दिन में 3 दफ़ा गुस्ल करता और 30 दफ़ा वज़ू करता था, लेकिन मेरी मुश्किल हल ना हुई। मैं समझा कि शायद अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर है। इसके बाद मैंने खरासान का सफ़र अख्तियार किया और रात के वक़्त एक गांव में पहुंचा, जहां एक खानका थी और उसके अंदर कुछ सूफ़ी रहते थे। अगरचे उन्होंने मरका यानी फ़कीरी लिबास पहन रखा था, मुझे देखने के बाद वो एक दूसरे से बात करते हुए कहने लगे कि ये शख्स हम में से नहीं है। किसी हद तक वो ठीक भी कह रहे थे, क्योंकि मैं उनमें से नहीं था। आखिर उन्होंने मुझे मकान की छत पर रहने को कहा। खुद इससे ऊपर वाली मंजिल पर मुकीम थे। उन्होंने मुझे एक सूखी रोटी खाने को दी जिसको फफूंदी लगी हुई थी, और ख़ुद अच्छे अच्छे खाने खा रहे थे जिसकी खुशबू मुझे आ रही थी। वो लोग ऊपर बैठे मुझ पर मजाक कर रहे थे और खरबूजा खाकर छिलके मेरे सर पर फेंक रहे थे। और मैं अल्लाह ताला से यही कह रहा था कि या खुदाया, अगर ये लोग फ़क्र के लिबास में ना होते तो मैं इनको बर्दाश्त ना कर सकता। लेकिन वो जिस कदर मुझे सताते रहते थे, मेरे अंदर से खुशी महसूस हुई। इस ज़िल्लत और बर्दाश्त की बदौलत अल्लाह ने मेरा अश्काल यानी मसला हल कर दिया, और मुझे मालूम हो गया कि किस वजह से मशाइख़ उज़ाम जाहिल लोगों को अपनी सोबत में रहने की इजाज़त देते हैं और इनकी बेहुदा हरकत बर्दाश्त करते हैं। हज़रात, इंसानी ज़िंदगी में कुछ इस तरह की मुश्किलात का शिकार है, लेकिन हम इन सब आफ़ाल व आमाल का हकीकी फ़ाइल नहीं समझते। जब कोई मुश्किल पेश आती है, परेशानी ज़िल्लत आती है, तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। हकीकत में इन्हें बर्दाश्त करने, सब्र करने से अल्लाह ताला हमारी दूसरी राहें आसान करवा देता दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सब्र इस्तकामत की तौफीक अता फरमाए और अपनी रहमत समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।